जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रजवाही के पास झाड़ियों में मिले एक महिला की लाश के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी सतेंद्र यादव पुत्र जागरूप निवासी गांव रहुटा खेर थाना करवी जिला चित्रकूट हाल पता विनोद नगर नियर प्रताप लाइब्रेरी वेस्ट दिल्ली को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने मृतका का एक चेक, केवाईसी फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक समेत 2 मोबाइल फ़ोन, वारदात में इस्तेमाल महिंद्रा टीयूवी गाड़ी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को सिखेड़ा बम्बी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ज्ञात हो कि जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रजवाही के पास झाड़ियों में कुछ दिन पहले एक सूटकेस में महिला का शव मिला था, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर केस था, तो ऐसे में पुलिस को मृतका की पहचान करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गला दबाकर महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने महिला की पहचान नीलेश पुत्री अहिवरण निवासी त्रिलोकीपुरम दिल्ली के रूप में की और वारदात के खुलासे में जुट गई। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानरंजन सिंह ने शुक्रवार को हापुड़ में पत्रकारों को बताया कि ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने के लिए पिलखवा पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और मामले का पर्दाफाश करने में जुट गई। संयुक्त टीम ने सतेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह और मृतका दोनों आपस में प्यार करते थे। इसी बीच नीलेश की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वह उसे देखने के लिए अस्पताल भी गया और वहां पर उसके पिता और भाइयों से मुलाकात हुई। नीलेश ने अपने परिजनों से सतेंद्र को दोस्त बताकर परिचय कराया। वो पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में कंपनी के काम से पटियाला चला गया, जहां करीब 5 महीने रहा। जब रात्रि में नीलेश को वह फ़ोन करता तो अक्सर उसका नंबर बिजी आता, जिसके बाद संदेह गहराता चला गया। 30 तारीख को पिलखवा थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहां से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायत थाना की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सतेंद्र यादव पुत्र जगरूप जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम अहिवरण जो केवारी टावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की। और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सतेंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक केवाईसी फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा टीवी गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज से हम लोग को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ। ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाकबाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते। और मुख्य इसका रीज़न यही था कि जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही। पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें। ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं
और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था। तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग सीसीटीवी से कवर करें। अब बिल्कुल इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है। आरोपी को संदेह हुआ कि नीलेश के किसी अन्य से संबंध हैं। इसी बीच दोनों के बीच मनमुटाव चलने लगा और वह पटियाला से दिल्ली आ गया। हत्यारोपी सतेंद्र ने बताया कि जब भी वह नीलेश का फ़ोन देखता तो उसमें फ़ोन लॉक होने की वजह से देख ना पाता। उसने नीलेश से 5,25,000 रुपये भी उधार लिए थे। 28 मई को नीलेश उससे मिलने के लिए जब कमरे पर पहुंची तो उसने उधार दिए हुए रुपयों में से 2 लाख रुपए वापस मांगे। सतेंद्र ने बताया कि उसने रुपए वापस देने के लिए कुछ समय मांगा तो नीलेश ने तुरंत ही पैसे लौटाने का दबाव बनाया। गुस्से में आकर सतेंद्र ने नीलेश की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने रात का इंतजार किया। रात के अंधेरे में किसी को शक न हो, ऐसे में वह नीलेश का शव सूटकेस में रखकर अपनी महिंद्रा टीवी कार से पिलखवा के सिखेड़ा बम्बे के पास पहुंचा, जहां शव फेंक कर वह मौके से फरार हो गया। रास्ते में गाजीपुर के पास गंदे नाले में उसने नीलेश का फ़ोन तोड़कर फेंक दिया था। टोल टैक्स से बचने के लिए उसने रजवाही की पटरी से होकर जाने का रास्ता चुना, लेकिन पुलिस और जनपद की स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपी को पकड़ लिया, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस अधीक्षक हापुड़ कोर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि वारदात का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपये नगद इनाम दिया गया है।